अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ HTML का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ HTML के बेसिक स्टैग्स पढ़े थे और उसे वन बाय वन यूज किया था। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो यार आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप फिर वीडियो वॉच करो। ठीक है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को नहीं ना मिल रहा तो यार काइंडली आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं HTML में। ठीक है, तो ये एक बात बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में तो काइंडली इस फील्ड को ज्वाइन ना करें। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आपका इंटरेस्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले यार प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड एक दो स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि हम फोल्डर किस तरह क्रिएट करें और उसे अपने VS कोड में कैसे ओपन करें। ठीक है, तो यार आपने सिंपल फाइल एक्सप्लोर में आने और वहां पर डी में कोशिश करें, डी में बनाएं या ई और एफ में बनाएं। ठीक है, सी में क्योंकि विंडो पड़ी होती है और अगर विंडो करप्ट हो जाती है तो आपका सारा जो डाटा है ना वो डेल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कोई भी काम करें ना सी में सेव ना करें। ठीक है, DE F आपके पास पड़े हुए हैं, अवेलेबल है, उसमें कर लें। ठीक है, जितनी जिसमें आपको इजी लगता है। ठीक है, जिसमें आपका पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और आपने ना फाइल में आना है और ओपन फोल्डर करना है। तो यार ये देखें, आप डी में कर सकते हैं, ई में कर सकते हैं, यार आपके पास एफ है, लेकिन सी में ना करें। ठीक है, तो मैं डी में ना, मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, न्यू फोल्डर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा और ये देखें मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसे ओपन किया हुआ था तो ये ओपन हो गया। ठीक है, अब देखें अगर आपने इसी फोल्डर में एक फोल्डर बनाना है तो मैंने यहाँ प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि किस तरह बनाना है। ठीक है, न्यू फोल्डर पे आए, सिंपल, मैं इधर आके आज की डेट का फोल्डर बना देता हूँ, 13/09 और 2021, एंटर करूंगा, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ तो न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। तो यार आज मैं एक बनाता हूँ index.html। अच्छा, ये आपके पास एक HTML का पेज ओपन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक स्ट्रक्चर लिखना होता है HTML का। तो डॉक टाइप, फिर HTML का टैग, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी, फिर हेड का टैग, हेड के टैग में टाइटल का टैग, और हेड के टैग के बाद बॉडी का टैग। ठीक है, तो ये कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको HTML का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर यार मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ जो है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हम किसी और मेथड से भी लिख सकते हैं। तो यार इसकी एक शॉर्टकट है। ठीक है, Shift 1 प्रेस करो, इसे सिंपल एंटर करो। यार ये देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहा। आपको पहले डॉक टाइप लिखना पड़ता था, फिर HTML, फिर हेड और फिर टाइटल। ठीक है, इसमें यार जस्ट आप डॉक्यूमेंट कट कर दोगे। ठीक है, आप इधर कोई भी नाम अपने वेबसाइट का कोई भी टाइटल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अल्फा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यार प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इस टाइटल के बारे में नहीं बताया था कि ये क्या होता है। तो चलें, पहले डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था ना, तो यार जो भी इधर लिखा होगा ना वो आपके वेब पेज पे ऊपर शो हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, इससे एक क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का कि हम वेब ब्राउजर के पेज पे कैसे जाएं। तो यार मैंने आपको एक सिंपल मेथड बताया था, वो भी सिंपल था, लेकिन आपको एक और शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि आप वेब ब्राउजर के पेज पे कैसे जा सकते हो। ठीक है, इससे कोड को रन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप C++ में क्या करते थे, H11 F11 या F12 प्रेस करते थे, लेकिन इसमें आपने F5 प्रेस करना है। इसे पहले सेव कर लेते हैं, उसे F5 प्रेस किया, नहीं, पहले हम जो है ना इसमें कुछ बॉडी में कुछ अपना कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद हम जो है ना अपने वेब के पेज पे जाएंगे। ठीक है, तो H1 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क लिख दूंगा। ठीक है, इसे सेव किया, अब मैं जाता हूँ अपने वेब ब्राउजर के पेज पे, अभी भी नहीं जा रहा। चलें यहाँ से कर लेते हैं। वो कह रहा है वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी जो है ना, ये देखें, वो पहले मैंने ओपन की हुई थी तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलें, तो यार
सबसे पहले यहाँ पर मैं टाइटल के बारे में बता दूं कि टाइटल मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया है। तो टाइटल कैसे क्या हुआ है, चले मैं आपको ये अपने ब्राउजर के पेज पे जाके बताता हूँ इससे क्या किया है मैंने। ये देखें, टाइटल से ये हुआ है कि ये देखें अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क आ गया है, ठीक है। ये मैंने अपने टाइटल में लिखा है तो ये इसलिए है, ठीक है। अब ये मैंने H1 लिया है तो सबसे बड़ी हेडिंग जो है वो H1 है। तो अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क सबसे बड़ी हेडिंग। अब यार इसे मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इसे अलाइन सेंटर दे दूंगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात, अब देखना यार ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यार यहाँ पर ना इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यार यहाँ पर ना मैं एक फॉन्ट का टैग यूज करूंगा, ठीक है। इसे इधर से कट किया और हेडिंग से पहले मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें आप ना कलर देने हैं, ठीक है। कलर आप कोई भी दे सकते हो, कलर इज इक्वल टू येलो दे दो, ब्लू दे दो, रेड दे दो। चलो मैं रेड दे देता हूँ। देखो यार इसका कलर चेंज हो गया। मैंने क्या यूज किया, मैंने सिंपल एक फॉन्ट का टैग यूज किया और उस टैग में मैंने कलर लगा दिया, ठीक है। फॉन्ट के टैग में मैंने कलर दे दिया और यहाँ पर मेरा जो ओपनिंग टैग है ना वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। कलर देने के बाद क्लोज होता है। यार प्रीवियस लेक्चर में ना एक दो स्टूडेंट्स इस अलाइन को लिख रहे थे, इस टैग को उन्होंने क्लोज किया हुआ था, उसके बाद अलाइन का अलाइन लिखते थे और फिर सेंटर और फिर इसे लिख लेते थे। लेकिन नहीं यार, आपने H1 के अंदर ही इस स्टार्टिंग टैग में ओपनिंग टैग के अंदर ही अलाइन सेंटर देना है, फिर ये सेंटर में आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये सेंटर में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपने अल्फा को एक कलर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार मैं यहाँ पे ना पार्क को और कलर देना चाहता हूं, तो आप कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर सिंपल इसे इधर से लो, इसे इधर से कट कर दो। आपने अल्फा तक पेस्ट करना है ना, अल्फा तक रेड करो। उसके बाद अगर आपने दूसरे को ब्लू करना है टेक्नोलॉजी पार्क को, तो आप यहाँ पर फोन का टैग अगेन यूज कर लो, ठीक है। अगेन यूज कर लो और इसे इधर से कट करो, सिंपल इधर आओ, इधर पेस्ट कर दो। अब इस फॉन्ट के टैग में ना, यार ये फॉन्ट पूरा नहीं लिखा गया। अच्छा, अब इस फॉन्ट के टैग के अंदर आप कलर दे दो। आप मिसाल के तौर पे इसे ब्लू करना चाहते हो, ठीक है। तो इसे ब्लू किया। अब देखना यार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, समझ आई है मेरी बात की? कोई मुश्किल बात तो नहीं मैंने बताई, ठीक है। इसे मैंने रेड कर दिया, इसे मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हो। यार मेरा करने का मकसद ये था कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी हेडिंग का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यार एक सिंपल फॉन्ट का टैग यूज करूंगा और फॉन्ट का टैग में मैंने कलर ले लेना है, ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर मैं कलर लिख लूंगा, कलर रेड कर दो, येलो कर दो, ब्लू कर दो, कोई भी कलर लिख लो यार, ये आपका कलर वो लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हेडिंग कंप्लीट होगी। अब यार आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना एक मेन्यू सा बना होता है, उसके अंदर लिंक्स लगे होते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग्स, करियर्स, कॉन्टैक्ट। तो यार आज के लेक्चर में ना मैं आपको वो बताऊंगा कि वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद अब मैं यहाँ पर एक सिंपल एंकर का टैग यूज करते हैं। लिंक के लिए ना हम एंकर का टैग यूज करते हैं। अच्छा, अब इस एंकर के टैग में ना मैं यहाँ पर आके, ये आपका H1 ओपनिंग है और ये आपका H1 क्लोजिंग, ए क्लोजिंग है और ये ए ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये करना है कि सबसे पहले ना आपने यहाँ पर HREF क्या है, ठीक है। HREF का मतलब है हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस, इसमें क्या करना होता है, ये अगर आपने कोई डिमी लिंक बनाने हैं तो उसके लिए हैश यूज कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं अपने, अगर मैं HREF नहीं देता तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये लिंक नहीं बन जाएगा, ये सिंपल टेक्स्ट आ जाएगा। वहां पर होम लिखूंगा तो इसे सेव करूंगा, ये देखिएगा होम आ तो जाएगा, लेकिन इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने HREF नहीं दिया, ठीक है। HREF दूंगा तो ये लिंक बनेगा, ठीक है। HREF दिया मैंने। अब इस पे जाके क्लिक करते हैं। अब देखना यार इसका कलर भी एक तो चेंज हो गया। अब इस पे जा रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा, क्योंकि यार इसके अंदर फाइल नहीं पड़ी हुई,
तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अब ये इसे मैं चलाना चाहता हूँ, तो ये मैंने फाइल का नेम क्या दिया है, index.html। ठीक है, अगर मैं इस होम पे क्लिक करूं तो मैं जो मैंने कोड लिखा हुआ है ना, इसी कोड पे दोबारा वापस आ जाऊं। ठीक है, तो यार अब देखना, होम पे लिखा, अब देखो। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार इससे, इस एंकर के टैग को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं टैग्स एंकर ले लेता हूँ, लिंक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सर्विसेज। उसके बाद एक टैग वो ले लिया, इसे मैंने डिमी बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं ब्लॉग्स लिख लूंगा। अच्छा, तो यार आई होप कि आपको इस चीज की समझ आई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं की। देखें यार, ये मैंने लिंक बना लिए हैं, एक लिंक ले लिया है होम का, एक सर्विसेज का, एक अबाउट अस का, और एक कॉन्टैक्ट का। ठीक है, ये हैश जो मैंने लगाया ना, ये यार एक डिमी लिंक होता है। डिमी लिंक जो हम जनरेट करने हैं उसमें हैश लगा देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। ठीक है, तो मुझे मैसेज करके बताना आपको समझ आई है इस बात की, ये जो लिंक्स आपको बनाने आ गए हैं। चलें, अगर यार हम इस लिंक को सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सेंटर का टैग यूज करेंगे। इस सारे मेन्यू को अगर मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो मैं इस एक सेंटर का टैग यूज करूंगा। ठीक है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, उसके अंदर जो है ना ये एंकर के टैग्स हैं। ठीक है, अब देखना, मैं ब्राउजर के पेज पे जाऊंगा, ये सेंटर में आ गया है। लेकिन यार ये आपस में ना एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इनके दरमियान में स्पेस चाहता हूँ ना, तो मैं क्या करूं यार, मैं सिंपल यहाँ पर हर लिंक के आगे, मतलब एक लिंक ये है ना, तो हर लिंक के आगे ये एंकर के टैग के बाद एंड NBPS लगा दूंगा। ठीक है, इससे थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी यार। ठीक है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, नीचे इधर भी पेस्ट कर देता हूँ 2 बार, इधर भी 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, और इधर भी 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब देखना यार, ये देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई है। समझ आ रही है ना मेरी बात की, कोई मुश्किल बात तो नहीं की। अच्छा, ये देखें, आप अगर आप चाहें तो ज्यादा स्पेसिस भी कर सकते हैं, जितने आप एंड NBPS पेस्ट करते रहे ना आगे आगे, उतनी इसमें स्पेसिस ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब आपका ये मेन्यू, अब यार ये आपका मेन्यू हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ये HREF क्या होता है। HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर मतलब कि एक टेक्स्ट फाइल को दूसरी टेक्स्ट फाइल के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हम इसे हाइपर टेक्स्ट, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि एक टेक्स्ट फाइल को हम दूसरी टेक्स्ट फाइल के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू दी लिंक। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमने होम को एक फाइल दे दी, ठीक है, जिसका नाम है index.html। अगर हम होम पे क्लिक करें तो इसी फाइल पे आ जाए। अब सर्विसेज को भी एक फाइल देंगे, जारी सी बात है, अगर सर्विसेज पे क्लिक करूं मैं तो उसके अंदर भी मैं एक फाइल रखता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल services.html। आप यहाँ पर .html से पहले कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबको सेम नहीं दे देनी। ठीक है, सबको सेम फाइल नहीं दे देनी, डिफरेंट डिफरेंट देनी है। ठीक है, नहीं तो आप फिर एक ही फाइल पे रहोगे। ठीक है, अगर आपको सेम दोगे ना, सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सर्विसेज की फाइल आ जाएगी, अगर अबाउट अस पे करोगे, इधर भी आप सर्विसेज दोगे तो फिर भी वही फाइल आ जाएगी। ठीक है, कॉन्टेक्ट पे करोगे, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग नाम दोगे ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सर्विसेज 1 कर देता हूँ, इधर सर्विसेज 2 कर देता हूँ, तो फिर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सर्विसेज 1 और है, सर्विसेज 2 और है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हैश को रिमूव करके यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ अबाउट अस, अबाउट about.html कर देता हूँ, about.html। कोई इशू तो नहीं है ना यार, आप जो मर्जी लिख लो, लेकिन .html मस्ट है। ये एक्सटेंशन है यार, अगर मैंने आपको बता देता हूँ कि अगर आप .html नहीं लिखोगे फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको उस फाइल को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काफी लंबा, हमने अपने टाइम को बचाना है। ठीक है, तो अब ये contact.html, ठीक है, अब मैंने ये फाइल्स बना ली हैं यार। ये फाइल्स जैसे हम इमेज लगाते थे, जिस फोल्डर में मेरी ये फाइल पड़ी होती थी उसी में इमेज होती थी तो लगती थी ना, तो
सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जिस फोल्डर के अंदर मेरी ये फाइल पड़ी है, इस फोल्डर में ये फाइल सारी पड़ी होंगी तो ये लिंक चलेंगे। मतलब इंडेक्स की अगर ये फाइल .html इसके साथ पड़ी हुई है तो ये चलेगी। मतलब इसको तो मैंने ये सेम फाइल दे दी है ना, index.html, मतलब होम को मैंने ये सेम फाइल दे दी है। लेकिन अगर सर्विसेज की फाइल जो है इस फोल्डर में नहीं है तो ये सर्विसेज का लिंक कभी नहीं चलेगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर चलता हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, सर्विसेज, तो यार अगर आपकी ये फाइल इस फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, ठीक है, तो ये लिंक कभी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी फाइल, जैसे इमेज वाला कॉन्सेप्ट था ना कि जिस फोल्डर में ये फाइल हो उसी फोल्डर में इमेज हो, तो सेम यही है कि जिस फोल्डर में ये फाइल हो उस फोल्डर में सारी फाइल्स होनी चाहिए, तब ये सारे लिंक जो है वो चलेंगे, अदरवाइज ये लिंक्स नहीं चलेंगे। जिस फाइल को रखोगे वो तो लिंक चलेगा, लेकिन अगर दूसरी एक को इसमें से मिस कर दोगे ना तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, ट्राई करके देखना। ठीक है, आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना आप उतने एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, आपको कोडिंग उतनी अच्छी लगेगी यार, इससे इससे लव करो। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इंटरनल लिंक, मतलब ये है लिंक दो तरह के होते हैं, ये है इंटरनल लिंक। अब एक होते हैं एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, मतलब गूगल का लिंक, फेसबुक का लिंक। ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। ठीक है। नहीं, ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन लग रही है तो ये एक डेल का टैग यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी टेक्स्ट लिखा होगा या हमने जो भी वर्ड्स लिखे होंगे, डिजिट्स लिखे होंगे, उस पे वो लाइन लगा देगा। ठीक है, अब इसे मैंने इधर से कंट्रोल एक्स से कट किया और जहां तक इसे लाइन लगानी है वहां पर पेस्ट कर दो। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं ना मैंने बताई। अच्छा, अब ब्राउजर के पेज पे जाते हैं। अब देखना यार, इसे मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ। यार ये देखो 3000 पर लाइन लग गई है। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, अब आपको ना मैं आज एक असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है, तो आपने वो उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, आपने मुझे वो टेम्पलेट सेम एज इट इज बना के देने हैं और वो आपने गूगल क्लासरूम पे सेंड करना है। उसका लिंक जो है ना मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कोड, क्लास कोड दूंगा, वो आपने क्लास ज्वाइन कर लेनी है। जो भी आज का हमने कोड किया है, ठीक है, जो भी आज हमने काम किया है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करूंगा। ठीक है, आप क्लास ज्वाइन करेंगे, उसमें आपने फिर जो है ना वो कोड वहां से डाउनलोड कर देना है। ठीक है, तो या मैं आपको फेसबुक पेज पे भी उसका भी लिंक दे दूंगा, उधर से भी आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब यार ये था सारा क्राइटेरिया इंटरनल लिंक का जो हमने खुद जनरेट किए हैं। लेकिन हमने खुद ये फाइलें बनाई है ना, ये index.html सर्विसेज। लेकिन यार एक्सटर्नल लिंक भी होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके 13 में आगे एक न्यू फाइल बना देता हूँ, एक्सटर्नल लिंक, कोई भी नाम ले सकते हो ना, .html। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, इसकी एक फाइल आ गई HTML की। आपने क्या करना है, आपने सिंपल Shift 1 प्रेस करना है, वही बॉयलर प्लेट के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो के स्टार्ट पे मैंने बताया था अभी। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी के टैग में सबसे पहले मैं हेडिंग का टैग लेता हूँ H1, इसके अंदर मैं अल्फा टेक्नोलॉजी पार्क कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करो यार, इसे इधर से उठाओ, इसे इधर से कट करो और उधर से ले लो यार। अब बार बार लिखेंगे हम, इधर से ले लो। ठीक है, अब इस हेडिंग को आप इधर से कॉपी कर लो।
ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर दो और एक्सटर्नल में आके पेस्ट कर दो। ठीक है, अब H1 के बाद ना यार एंकर के टैग लेने हैं। अब जो है ना, पहले मैंने इंटरनल के लिए काम किया है, अब मैंने क्या करना है, एक्सटर्नल के लिए काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंकर के पहले मैंने लिंक्स को सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए मैं एक सेंटर का टैग यूज करता हूँ। मतलब इससे क्या होगा कि हमारे जो भी मेन्यू है ना वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने अब एंकर के टैग लेने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फेसबुक। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अच्छा, तो यार ये था लिंक का कॉन्सेप्ट कुछ। ठीक है, तो अब अपने वेब ब्राउजर के पेज पे आते हैं, देखते हैं हमने क्या किया है। ठीक है, अब देखिए होम पे आया हूँ, तो इसके अंदर मैंने यार index.html रखी हुई है। ठीक है, अब सर्विसेज पे आया हूँ, लेकिन यार इसके अंदर कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, मतलब हमारे फोल्डर के अंदर services.html की फाइल नहीं सेव, हमने खुद बनानी है। ठीक है, तो वो किधर बनाएंगे यार, मैंने अभी बताया है कि वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब इस फोल्डर में मैं आया, इस फोल्डर में आके इधर आया, ये 13/9/2021 में इधर आके मैंने सर्विसेज .html, यार ये मैं आपको एक ही करके बताऊंगा, बाकी आपने खुद फाइल बनानी है। ठीक है, मैंने अपना कंटेंट जो है ना वो आगे भी कवर करना है, तो इसलिए यार मैं आपको आपके ऊपर से ये गुजर तो नहीं रहा कोर्स, समझ आ रही है ना बातें, मतलब मैं टपा तो नहीं ना रहा। अगर टपाना हो तो यार मैं मिनट ना लगाऊं, ठीक है, 1 सेकंड भी ना लगाऊं, एम ही करता रहूं। ठीक है, तो फायदा कोई नहीं है ना यार इस बात का। अच्छा, अब देखिए कि मैंने services.html, तो यार मेन्यू तो सेम रहता है ना, मतलब ये देखना, इसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखो अब सर्विसेज भी चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये भी वर्किंग में आ गया, क्योंकि मैंने services.html के नाम से एक फाइल सेव कर ली है। ठीक है, इसलिए ये चली है। ठीक है, इसी तरह यार अबाउट अस को भी आप अगर आप वहां पर बना लोगे, क्रिएट कर लोगे, तो ये भी चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपने खुद करना है, बस मैं आपको ये सर्विसेज का करके बताऊंगा। ठीक है, अब यार होम पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो चलो होम पे आके काम करते हैं, इंडेक्स में आके काम करते हैं। तो ये मैं इंडेक्स में आया हूँ, यहाँ पर मैंने एक H2 ले लिया, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, अच्छा, H2 के बाद पैराग्राफ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर यार वो मैंने आपको डिमी टेक्स्ट के बारे में बताया था लॉरेम। ठीक है, तो ये डिमी टेक्स्ट है, ये खुद ब खुद VS कोड जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। अच्छा, अब इस डिमी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, इधर से कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता जाता हूँ। ठीक है, अब देखना यार ये होम पे आए, अब ये हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, आप अगर इमेज लगाना चाहते हो तो वो IMG के टैग से लग जाएगी, गूगल से आप उसका लिंक उठाओ, इधर आके लगा दो। ठीक है, आपको यार आज का जो मेरा था कि मैं आपको ये लिंक्स के बारे में बताऊंगा, तो आपको ये चीज की समझ आ रही है ना। अच्छा, तो अब यार सर्विसेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हेडर तो मेरा सेम रहेगा ना यार, ये देखो हेडर मेरा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ठीक है, डॉक टाइप से मैं इस कोड के उठाता हूँ और इधर तक आ गया मेरा हेडर। ठीक है, ये सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये about.html में भी सेम रहेगा, contact.html में भी सेम रहेगा, क्योंकि ये देखें, ये हेडिंग जो है ना ये सेम रहेगी और मेन्यू सेम रहता है। ठीक है, किसी भी कोई भी आप फाइल ओपन करोगे ना, ये नहीं होगा कि आप अगर सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो ये हेडर और ये फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, इधर आके Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। अब देखना यार कि मैं वेब ब्राउजर के पेज पे जाऊंगा, अब सर्विसेज पे क्लिक करूंगा ना, तो यार ये देखें हेडर आ गया, उसके बाद मेन्यू आ गया। तो इस बात की ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, कोई मुश्किल बात नहीं बताई यार मैंने। अच्छा, तो ये देखें, ये इस तरह आप जो है ना अपने लिंक चलाते हैं। ठीक है, HTML के अंदर अभी हम इसमें कोई CSS यूज नहीं कर रहे, कोई लैंग्वेज और यूज नहीं कर रहे, जस्ट HTML पे काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये था इंटरनल लिंक का कॉन्सेप्ट।
ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल लिंक की। मतलब यार ये देखो अबाउट अस आपके सामने है ना, अब आपने खुद इसमें टेक्स्ट जनरेट करना है, इसमें जो आप बनाना चाहते हो आपने मुझे खुद प्रीवियस लेक्चर जो मैंने दिया और इसमें जो भी आपको इधर समझ आती है, हेडिंग्स बनाओ, पैराग्राफ लो, इमेज लो, ठीक है, होम के अंदर आप जो कुछ दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, ठीक है। और कोई लाइन लगानी हो तो कौन से टैग से लगाते हैं, चलें इंडेक्स पे आपको फिर एक बात बता दूं कि अगर आप इधर लाइन लगाना चाहते हो, ठीक है, तो HR टैग यूज करते हो, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी इसके बारे में। और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और HR के बाद फिर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S से और फिर वेब ब्राउजर के पेज पे जाता हूँ। अब देखने यार ये लाइन आ गई, उसके बाद ये लाइन दोबारा आ गई। क्यों आई? क्योंकि ये HR तक मैंने कॉपी की थी इसलिए। तो ये देखें HR से ये लाइन लगती है, ठीक है, BR से लाइन ब्रेक होती है, मार्क से ये हाईलाइट होगा, ठीक है, यही कुछ टैग्स पड़े थे ना। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये फोन का कॉन्सेप्ट बताया थोड़ा सा कि आप हेडिंग का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट कुछ, ठीक है। अब ये बात की थी मैंने एक्सटर्नल लिंक के लिए। अब आपने सर्विसेज, आपको मैं एक टास्क दूंगा कि आपने ना सर्विसेज का पेज खुद बनाना है। मतलब इसमें आपने खुद हेडिंग्स और पैराग्राफ ये खुद अपनी मर्जी से अपने तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं एक और टैग यूज करके बताऊंगा कि अगर आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ लेना है तो उस पैराग्राफ को भी अलाइन सेंटर कर सकते हो यार। ऐसे करोगे अलाइन सेंटर, हेडिंग को तो मैंने आपको सिखा दिया था, अब पैराग्राफ को भी आप सेंटर में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें मैं लिख लेता हूँ ओल्ड प्राइस, ठीक है। अब ओल्ड प्राइस में मैं लिख लेता हूँ जनाब लाइन ब्रेक करके BR का टैग यूज करूंगा। BR का टैग यूज किया, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ठीक है 30,000, ठीक है। अब मैं न्यू प्राइस लिख लेता हूँ इसी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर मैंने लाइन ब्रेक की, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, न्यू प्राइस लिख दी, ठीक है। और फिर मैंने लाइन ब्रेक की, उसके बाद मैंने न्यू प्राइस लिख दी, 25,000, ठीक है। अच्छा यार अगर मैं ओल्ड प्राइजेस को यहाँ पर इसे लाइन देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक टैग यूज करूंगा डेल का टैग, मस्ट है ना हर फाइल के साथ। तो ये HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। तो ये जब तक नहीं लिखेंगे, ये facebook.com लिख देंगे ना तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये मस्ट है, ये आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अब सेकंड पे मैं क्या करता हूँ कि एक एंकर का टैग लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल इसी को कॉपी करता हूँ। चलें फिलहाल मैं ना यहाँ पर गूगल लिख लेता हूँ, बाद में हम लिंक्स लगा देते हैं, ठीक है। गूगल, अभी एंकर के टैग ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इंस्टाग्राम, अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जनाब, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ ट्विटर, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ एंकर का टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है। अब यार HREF में इधर हम पहले हम बात कर रहे थे इंटरनल लिंक की, अब है बात एक्सटर्नल लिंक की, ठीक है। अब हम बात करें एक्सटर्नल लिंक की, के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये HTTPS लिखना है। यहां तक तो सेम आएगा ना, कंट्रोल C करूंगा और इधर आके पेस्ट करता जाऊंगा सब में, ठीक है। अब यार इधर मैं लिख लूंगा google.com,
इधर मैं लिख लूंगा instagram.com, इधर मैं लिख लूंगा twitter.com, और इधर मैं लिख लूंगा youtube.com। ठीक है, अब इसे कंट्रोल एस करके सेव किया। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, F5 से रिफ्रेश किया। अब देखना, अब देखो गूगल पे क्लिक कर रहे हो, गूगल पे जा रहे हो। ठीक है, देखो यार, समझ आ रही है मैंने किस तरह किया है? मुझे मैसेज करके बताना जरा, यस का मैसेज करिएगा। ओके, हो गया। चलें जी, आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखें, फेसबुक पे मैंने क्लिक किया तो फेसबुक पे चला गया। अब ट्विटर पे क्लिक करूंगा तो ये ट्विटर पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब समझ आ रही है कैसे करते हैं? ठीक है, अब ये लिंक्स जो हैं वो वर्किंग में आ रहे हैं। ये करने का मकसद ये था कि आप अपनी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक भी यूज कर सकते हो, इंटरनल लिंक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको सिखानी थी। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गई है। अब यार ये, अब मैं इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ कि इंस्टाग्राम भी चली है, लेकिन यार आपने इसमें स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करनी। ठीक है, स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है। ठीक है, तो अगर आप स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो वो कोई भी लिंक नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए मैं इसे ब्राउजर के पेज पे आता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ तो इंस्टाग्राम भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ, ये भी वर्किंग में आ गया। ठीक है, तो अब यार मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूँ। ठीक है, आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे सबमिट करवानी है। ठीक है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, कोड दे देता हूँ, क्लास का कोड। आपने सबसे पहले क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, और वहीं पर मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा, आपने मुझे वहीं पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, और मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आप कर लोगे आज। तो यार ये एक असाइनमेंट है, ये देखिए, मैंने ये इंटरनल लिंक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ऑडी का लिंक है, ये BMW होम अपकमिंग। ठीक है, तो ये इस तरह करनी है हमने। ठीक है यार, ये देखो, सबसे पहले हम होम पे आए। अगर मैंने होम पे क्लिक किया तो BMW और ऑडी आ गया। ठीक है, अगर मैं इस पिक के क्लिक कर रहा हूँ ना, इस पिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चार इमेजेस आ गई जो BMW में है। ठीक है, अब ऑडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चार इमेजेस आ गई हैं जो मैंने BMW पे क्लिक किया तो ये चार इमेजेस, ऑडी पे क्लिक किया तो ये चार इमेजेस। ठीक है, तो आपको ये समझ आई है ये कैसे हुई है? ठीक है, आपने यार ये इसे करना है। ठीक है, अब ये वाली है जो तीन पिक्स ये अपकमिंग में लगी हुई हैं, ये ऑल में ये सारी पिक्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपने मुझे सेम एज इट इज ऐसा टेम्पलेट बना के देना है। ठीक है, ये एक मेन्यू बना हुआ है जैसे मैंने आपको इंटरनल लिंक के बारे में बताया था, ये सेम एज इट इज है। ठीक है, ऑडी पे होम पे आए और BMW पे क्लिक किया तो ये फोर पिक्चर्स आ गई। ठीक है, अगर मैं ऑडी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोर पिक्चर आ गई है। तो यार ये मुझे सेम एज इट इज चाहिए। ठीक है, ये मैंने फोन कलर का तो आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेम एज इट इज सेम टेम्पलेट चाहिए मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो आपने जो है ना मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज करना है। ठीक है, अगर आपसे असाइनमेंट नहीं होगी तो आपने मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज करना है। अगर आपको कोई लेक्चर से रिलेटेड समझ नहीं आई, फेसबुक पेज पे भी कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे बताओ कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज।